हेलो फ्रेंड्स, मोहम्मद ताहिर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सूट के बैक में गुम जिप लगाने का तरीका सिखाऊंगा। तो ये सीखने और समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब देखिए, बैक में जिप लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपको बैक गले में कोई भी शेप बनानी हो, ठीक है। अब जैसे ये गला है, इस गले का डीप है 8 इंच और हमने इसको इस तरीके से 8.5 कटिंग कर लिया, क्योंकि आधा इंच कंधी में दब जाएगा। हमें इस तरीके से गला रखना होता है। गोल गला हमने जो कटिंग करा है उससे हमने फिर सेंटर में से कटिंग कर लिया, क्योंकि जिप लगेगी तो हमें हाफ गला करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको ऐसे रख के गले को ऐसे नापना है। गले का देखिए कहाँ पर आ रहा है, गला आपका यहाँ पर आ रहा है, तो हमें तकरीबन इससे 1 इंच ऊपर तक से जिप लगानी स्टार्ट करनी होगी। अब जिप लगेगी कहाँ तक ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये तो हो गया निशान। अब जिप लगेगी आपकी, जैसे हिप है आपकी 21 इंच से ओपन है, ऊपर से 21 इंच से ओपन कर रखी है, तो हम आधा इंच का मार्जिन लेके 21.5 पे करते हैं। तो ज़्यादातर मैं ऊपर से हिप के पास से सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा लेके ही जिप लगाता हूँ। इतनी जिप अब हम यहाँ पे नापेंगे, तो इसको हम इस तरीके से नापेंगे। तो ये दोस्तों कितना आ रहा है, 12.5, तकरीबन 14.5 के आसपास हमें एक कपड़ा लेना होगा। जैसे कि देखिए, मैंने पहले तैयारी करी हुई है। यहाँ पे कपड़े में मैंने पेपर पेस्टिंग चिपका ली है और इसकी जो चौड़ाई है लगभग है 3 इंच। और ये हमने नापा कितना, ये आ रहा है दोस्तों 14.5 इंच। तो 14.5 इंच हमें इस तरीके से रखना है। आप 15 ले लें, नीचे से थोड़ा फोल्ड करना हो तो आप फोल्ड भी कर सकते हो और हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब सबसे पहला काम, इसको हम बिल्कुल सेंटर अच्छी तरीके से रखने के बाद इसको जो है हम यहाँ से कर लेंगे कटिंग। ये देखिए, इस तरीके से कटिंग करना है। और कहाँ तक कटिंग करना है, ये करना है कटिंग दोस्तों आपको हिप के ऊपर 2 इंच वाला जो निशान है यहाँ तक। देखिए, मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब मशीन पे चलते हैं और आपको ये बनाने का तरीका बताते हैं। उससे पहले ये जो निशान था यहाँ पे लगा लें कट, जिससे हमें पता लगा कि हमें यहाँ से पट्टी लगानी है। अब जो पट्टी लगेगी वो आपकी यहाँ से लगेगी नीचे तक। तो चलिए मशीन पर और आपको बनाने का तरीका सिखाते हैं। तो देखिए, जो हमने पेपर पेस्टिंग चिपकाई थी जिस कपड़े पे, उसको हमें ऐसे फोल्ड करना है आधा इंच। यहाँ लगानी है सिलाई, इस तरीके से आपको फोल्ड करके सिलाई लगानी है। और सेम सिलाई आपको इधर से भी ऐसे फोल्ड करके सेम सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे पट्टी पलट दी है। अब इसको हमें ऐसे करना है और सेंटर वाला जो होगा हिस्सा, उस पर हमें निशान लगा लेना है। आप चाहे तो इस पर पूरे पे निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा निशान लगा लूँगा, इससे आइडिया मैं ले लूँगा। आप अगर बिगनर हैं तो आप निशान पूरे पे लगा लें। अब देखिए, जो बैक पे हमने कट लगाए थे गले डीप नाप के, हमें इस कट को ऐसे लेना है और ये जो सेंटर वाला हिस्सा है इस पर इस कट को ऐसे रखना है। और ऐसे रखने के बाद अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा सिलाई। और याद रखें, ये जो सिलाई लगाएंगे ना, धागे को बारीक करके लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और मैं इसको इस तरीके से रखूँगा इसके ऊपर और यहाँ पे सिलाई लगाऊंगा। और सिलाई भी आपको दिखाऊंगा कि कपड़े का कितना दबाव ले रहा हूँ। ये नहीं कि आप बिल्कुल किनारे पे नहीं, वरना कपड़ा निकल जाएगा। तो तकरीबन 1 पैर के आसपास इसका दबाव होना चाहिए। ये देखिए, इतना नीचे आपका ये हिस्सा इतना रहना चाहिए। कट हमारा ये रहा। और जैसे ही आप पास में आएंगे, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलाई को हल्का हल्का कम करते आना है। और यहाँ पर लाने के बाद किनारे पे मैं आपको नोक भी दिखाऊंगा। पहले हम बारीक सिलाई करके सेंटर ले लेते हैं, आपको नोक दिखाऊंगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि हाँ, हमने किस तरीके से यहाँ पे नोक बनाई है। क्योंकि ये नोक बनाना बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से ज़रूरी होता है। अगर नोक नहीं बनाएंगे तो एक झोल सी दोस्तों यहाँ पर आ जाती है। अब हम कर लेंगे धागे को कटिंग। और यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से, यहाँ पर हमने इस तरीके से मार्जिन में सिलाई लगा दी है। और आप यहाँ देखिए, नोक हमें इस तरीके से बनानी है। हल्की नोक मेरे से ख़राब हो गई है, लेकिन आपको हल्की फिनिशिंग के साथ बनानी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, हम इसी मार्जिन पे कैंची की मदद से कर देंगे कटिंग। इतना मार्जिन हमें लेना होता है। अगर इससे हम जो है मार्जिन कम लेंगे तो हमारी जो है जिप निकल जाएगी कपड़े में से। तो हम देखिए, यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद इसको ऐसे करेंगे और इस हिस्से को, अब जो मार्जिन है ना, ये वाला जो मार्जिन हमने दबाव लिया था, इसको हमें इस तरफ ही रखना है और इसको ऐसे कर देना है। और इसके किनारे पे लगानी है सिलाई। यहाँ पर हम लगाएंगे सिलाई इस तरीके से। और इस सारे मार्जिन को ऐसे सेट करते हुए आप इसके ऊपर एक सिलाई लगा दें।
और सिलाई लगेगी बारीक धागे से। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप बड़े धागे से सिलाई लगाएं, बारीक धागे से आपको मतलब बारीक सिलाई लगानी होगी, बड़ी सिलाई ना लगाएं। अब देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलाई लगाते हुए आना है और फिर इसको ऐसे घुमा देना है। जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल दूसरी तरफ भी घूम जाएगा और अब इसको भी सेम सिलाई आप लगा लें। तो ये देखिए हमने जो सिलाई लगाई थी लब की, तो वो इस तरीके से मजबूती कर देती है अंदर से। अब ये कहीं भी कपड़ा नहीं जाएगा। अब देखिए ये हमारा इस तरीके से कुछ दिखेगा। ये हमें अंदर कर देनी पट्टी, और पट्टी अंदर करने के बाद ये इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ लगानी है हमें जिप। तो जिप कैसे लगेगी, तो ये सीधी साइड से हमें ऐसे रखना है और जिप मैंने वाइट कलर की ली है, जिससे कि आप क्लियर देख पाएँ कि जिप कहाँ पे सिलाई लग रही है और किस तरीके से सिलाई लग रही है। तो देखिए हमें क्या करना है, इसको ये जो कुंडा है इसको हमें ऐसे करना है सीधी तरफ में और इसको ऐसे खोल लेना है। जब खोल लेंगे तो इधर वाली जो जिप होगी ना वो इधर आएगी। अब इसको हमें तकरीबन इसको ऊपर निकाल देता हूँ क्योंकि इसमें जोड़ होता है, ऊपर जिप नहीं जाएगी। अब यहाँ पर इसको ऐसे करके ये जो सिलाई है ना, ध्यान से देखिए, इस सिलाई के ऊपर ही ये जिप की सिलाई आनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम सिंगल बूट लगा लिया था हमने पहले ही। ठीक है, अब इस पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए जिप आप हमेशा सिंगल बूट से लगाएं, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ ये जो है जिप लगती है और आपको दिक्कत भी ज़्यादा नहीं होगी। अब देखिए मैं इसको सिंपल यहाँ पे रखूँगा सिलाई के पास, और रखने के बाद इस पर हम सिलाई लगाते हैं बारीक धागे से, बारीक धागा नहीं बारीक सिलाई से। इसको हम इस तरीके से रख के सिलाई लगाएंगे। आप देखिए सिलाई लगने के बाद इसकी गेटअप मैं दिखाऊंगा। और देखिए सिंगल बूट से ना ऑटोमेटिक जो है ये जिप आराम से लगती रहती है। अगर आप डबल बूट से लगाएंगे तो दिक्कत होगी और जड़ में भी सिलाई नहीं लग पाएगी। और गुम जिप हमेशा जड़ में ही सिलाई लगेगी, तभी उसकी एक फिनिशिंग आती है। अब देखिए यहाँ पर आ गए हम। अब इसको ऐसे कर लें, ध्यान से देखें, इसको ऐसे करके यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है सेम। यहाँ तक सिलाई लगाते हुए आएंगे हम और यहाँ पर इसको ऐसे हटा लेंगे और अब इसको धागे को हम करेंगे कटिंग। ऊपर भी धागे को हम कटिंग कर लें क्योंकि धागा अगर इसके अंदर होता है तो ये गुम जिप में फंस जाता है और उससे दिक्कत होती है। अब देखिए यहाँ पर हमारी गुम जिप कुछ इस तरीके से दिखेगी। आप देख सकते हैं ये हमारी इस तरीके से गुम जिप दिखेगी। अब जैसे कि हमने ये वाला इधर का हिस्सा लगाया है, सेम आपको अब ऐसे करना है और ऐसे करने के बाद इसको हमें इस तरीके से देखना है। ये देखिए ये जो जिप है ना, ये ऐसे झोल ऐसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल ऐसे रख लेना है आपको। और इक्वल ऐसे रखने के बाद अब ये हिस्सा ऐसे मुड़ेगा भी। इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये मुड़ेगा तो हमें कहाँ पे जिप रखनी है उसी हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो ये देखिए जैसे कि मोड़ने के बाद दोनों को देख रहे हैं वो आपकी बिल्कुल इक्वल आ रही है और ये हिस्सा भी बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसको हम लगाएंगे सिलाई। तो इसको हम ऐसे सेट करेंगे और अब सिलाई लगाएंगे। अब इसके जड़ में दोस्तों सिलाई लगानी है हमें, और जिस तरीके से हमने वहाँ पे लगाई थी सिलाई इधर भी लगा के आपको पूरी दिखाएंगे, जिससे कि आप आराम से और फिनिशिंग से जिप लगाना सीख सकें। ये देखिए इसको ऐसे करके जड़ में सिलाई लगा रहे हैं और इसको हम इसी तरीके से सिलाई के पास रख के, देखिए ऊपर नहीं रख रहा मैं क्योंकि अभी ये हिस्सा ऐसे खुलेगा तो ये ऑटोमेटिक इसके ऊपर सिलाई हो जाएगी। तो इतना रखना है हिस्सा और उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए आपकी पूरी जड़ में ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलाई लग जाएगी। अब देखिए एंड टाइम पे जो है बिल्कुल मेरी सिलाई जो है थोड़ी ऊपर इसके चढ़ गई, लेकिन ऐसी जगह पे चढ़ी कि यहाँ पर हमारा नेक बन जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कभी भी सिलाई आपकी इधर उधर कहीं चढ़ जाए तो आप फ़ौरन उसको खोलेंगे। अब देखिए मैं इसको धागे को कटिंग कर लेता हूँ। जैसा कि आपको बता रहा हूँ धागे होंगे तो जिप का कुंडा उसमें अटक सकता है। अब हम देखेंगे फिनिशिंग आई या नहीं आई। तो हमें इसको कुंडे को ऐसे करके खींचना है। ये देखिए ऐसे खींच के अब इसको आराम आराम से ऐसे खींचेंगे जब तक ये बाहर नहीं आ जाता। अब ये बैक साइड में है। अब देखिए बाहर की साइड, अब हम इसे ऐसे करके सीधा कर लेंगे। ठीक है, ऐसे सीधा करेंगे। अब देखिए ये हमारा बाहर का हिस्सा हो गया। अब हम इसे ऐसे खींचेंगे तो देखिए वाइट जिप है। और अब हम इसको जब इस तरीके से लगाएंगे तो आप देखें
ये देखो हल्का कपड़ा दब रहा है ना, आप देखिए यहाँ पर जो कपड़ा ये दब गया था शुरू में, कपड़ा दबेगा गुम जिप में तो गुम जिप हो जाती है ख़राब। आप देखिए यहाँ पे हल्का सा कपड़ा दबा है, तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे करके कपड़े को पहले हटा लेता हूँ। दोस्तों ये ना जिप को ख़राब कर देता कुंडे को, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेरा कपड़ा यहीं से ही दब गया था और उससे देखिए कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये जो है दिक्कत दे जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसको ऐसे सेट करके इसको उतार लेता हूँ। ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ जिससे कि आपके साथ ये गड़बड़ ना हो। ये देखिए अब ऊपर ऊपर चलेगी जिप, जो अड़ रहा था वो हट गया। देखिए ये कपड़ा भी हमारा ये काट दिया, तो ये अब बिल्कुल नहीं अड़ेगा। ये देखिए आराम से खुल रही है। और देखिए वाइट जिप लगी है। गुम जिप क्यों लगाई जाती है? ये लगाई जाती है ताकि पता ना चले जिप लगी है या ना लगी। अब देखो हम इसे पूरा बंद कर लेते हैं, बहुत आराम से बंद हो गई। और जहाँ पे अड़ा था देखिए कपड़ा, अब देखिए कहीं आपको पता चल रहा है कि वाइट जिप लगी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ है, बस ये थोड़ा जब खिंचाव पड़ेगा तो ये नज़र आएगा। तो सेम कलर की आपको जिप लेके लगाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। अब मेन आता है इसमें गला बनाने का। जिप तो आपकी लग चुकी, अब इसको हम ऐसे करके, ध्यान से देखें, ऐसे करके इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी, जिससे ये वाला हिस्सा जो है वो आराम से फिक्स से बैठ जाओ, मजबूती भी आएगी। और नीचे की साइड में आप यहाँ पर पक्का करके, मैं नॉर्मल यहाँ पे से ऐसे कटिंग कर लेता हूँ, आप यहाँ पे पक्का कर लेंगे सिलाई से, ठीक है। यहाँ से सिलाई लगाते हुए आएँ और यहाँ पे लगाने के बाद इसको ऊपर लाके उतार दें। अब दोस्तों मैं यहाँ पे जो है डबल बूट चढ़ाऊँगा, फिर आपको गला बनाने का तरीका बताता हूँ। तो ये देखिए हमने गलों को इस तरीके से बना लिया, दोनों साइड के गलों को तैयार कर लिया और आगे हमने कपड़ा छोड़ा है। ये क्यों छोड़ा आपको अभी पता चल जाएगा। अब हम सबसे पहले इसके अंदर जो हमारा ये गला है इसका डीपनेस नापेंगे, क्योंकि इसके डीप के बिना दोस्तों हम बना नहीं पाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर किस तरीके से डीप नापते हैं। तो इसको हम तिरछे में यहाँ पे इंची टेप रख के नापेंगे। कितना आ रहा है दोस्तों, ये 8.5 इंच एक सूत। एक सूत का भी आपको नाप लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए जो आपको बोला था सिलाई लगाने के लिए, वो सिलाई हमने लगा ली। अब जिप हमारी बिल्कुल मजबूती से लग चुकी है। तो अब हमें इसे इस तरीके से ऊपर लेके जाना है जिप को, ठीक है। ऊपर ले जाने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है गले को नापता हूँ 8.5 इंच एक सूत। इस तरीके से लेके देखिए 8.5 इंच एक सूत हमारा यहाँ पर आ गया। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेने। ये देखिए मैंने हल्का गुलाबी कलर से निशान लगा लिया। अब मैं इसको कर लेता हूँ इस तरीके से नीचे की तरफ कुंडा, ठीक है। और कुंडा नीचे की तरफ करने के बाद अब यहाँ पर हल्का सा नाखून लगा लेते हैं, जिससे कि बैठा रहे ये हिस्सा। अब इसको हम गले को ऐसे लेंगे, कट के बराबर ऐसे रखेंगे। और रखने के बाद ये जो आपका गला है ये बिल्कुल उसी निशान पे आना चाहिए। देखिए बिल्कुल निशान पे आ गया। अब मैं इसे जो है बनाऊँगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिलाई। थोड़ी सिलाई लगाने के बाद आप गले को सेट कर लें, क्योंकि गला हिलेगा तो ये आपका ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप इसे अच्छी तरह सेट कर लें। आपको वो निशान ना दिखता हो, लेकिन निशान पे ही आपको गले को सेट करना है, ठीक है। इसमें शायद आपको ना दिख पाए, गुलाबी निशान थोड़ा हल्का पड़ गया। अब देखिए यहाँ पर इसे ऐसे करके सिंपल दोस्तों पक्का करना है, या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कपड़े को, ठीक है। जैसे हमने कपड़े को फोल्ड करा है ऐसे पक्का करके इसको ऐसे उतार लो और यहाँ इसे कर लोगे कटिंग। अब कटिंग करने के बाद देखिए ये तो हमारा हो गया यहाँ पर। अभी हम इसे कटिंग नहीं करेंगे पूरा, अब इसको हम ऐसे करेंगे, क्योंकि देखिए निशान कभी चौक का मोटा पतला होता रहता है, गला ऊपर नीचे ना हो, बढ़िया तरीके से बने फिनिशिंग से। तो हम इधर वाले हिस्से को भी ऐसे नाखून लगा लेंगे। और नाखून लगाने के बाद यहाँ पर देखिए इसको ऐसे रखना है। और ये वाला जो हिस्सा था इसको भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि बुकरम आपकी कहाँ पर है। अब इस बुकरम को बिल्कुल एक बराबर ऐसे रखेंगे, ठीक है, जिससे कि दोनों गले इक्वल दिखें। तो आप इसको ऐसे भी खोल के देख सकते हो। जब आपको लगे हाँ ये बिल्कुल इक्वल है, तो आपको सिंपल इसको इस तरीके से खोल देना है जिप को। और अब उसी हिस्से को ऐसे उठा के देखिए थोड़ा हिलाने में ये सरक चुका, तो मुझे मालूम है कहाँ पर है हमारा गला। तो हम इसे ऐसे रख के यहाँ करेंगे इसे पक्का। और सेम ऊपर तक दोस्तों इसके अंदर भी हम सिलाई लगा लेंगे, जैसे वो गले में लगाई थी। देखिए पक्का करके इसे उतारेंगे। अब यहाँ साइड में हम इस बुकरम को करेंगे कटिंग। फालतू धागे को कटिंग कर लेंगे। इधर भी हम गले को कटिंग करेंगे। गले की गोलाई में दोस्तों हम कट लगा लेंगे। जैसे कि गला हमने कटिंग कर लिया, गोलाई में लगाएंगे हम कट। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और इसके किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। और याद रखें इस पे सिलाई आप ज़रूर लगाएं। इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। इसको बिल्कुल इक्वल ऐसे फोल्ड करके देखिए, ऐसे फोल्ड कर लिया हमने। यहाँ पे लगाएंगे सिलाई, पक्का करेंगे
और यहाँ पे देंगे इसे उतार, धागे को कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर गला आपका ये एक तरफ का तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी तुरपाई वाला, जैसे आप तुरपाई करते हो बाहर करवाते हो, उसको बोलें कि आराम से इसे फिनिशिंग करके यहाँ से तुरपाई कर लेगा। और उसके बाद सेम आपको इधर वाले गले पे भी इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसको भी फोल्ड कर दिया और देखिए बिल्कुल एक बराबर आ रहे हैं। अब देखिए निशान लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे इक्वल दिखेंगे, वरना कहीं कहीं मेरे साथ भी जब मैं शुरू में जिप लगाना सीखा था तो उसमें इतना फ़र्क आ जाता था, इतना नीचे, ठीक है, ये हो जाता है गड़बड़। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये होगा कैसे, जब आपकी जिप की लेंथ जहाँ तक आएगी उस हिसाब से गड़बड़ हो जाती है। अब इसको देखिए बिल्कुल इक्वल आ गया हमारा ये। और इस तरीके से जो तरीका आपको मैंने बताया, बिल्कुल आराम से आप गुम जिप लगा सकते हैं। और नॉर्मल जिप भी दोस्तों हमने उसकी वीडियो बना रखी है, आप नॉर्मल जिप की भी सर्च करके देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।